इंदिरा गांधी के पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि उसने देश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा? तो आपको बीजेपी के राज्य में महिलाएं सेफ है? नहीं, अभी इस टाइम अगर आप सेफ नहीं हो ना तो कभी आप सेफ हो भी नहीं सकते। तो हमारे इंडिया में ही नहीं है, कहाँ हमारे पे इंडिया के सेफ लोग ही ऐसा करते हैं। और देखो जिसके आप साथ होता है ना वो वही जवाब देता अभी है। आप प्रधानमंत्री में तो आया और न कभी आएगा। हरियाणा में कहना था मनोहर लाल तो आना हमारा भैया खट्टर तो बचाए बड़ी मुश्किल से है। नू की घटना में सीएम जी ने तो अपना पल्लू ही झाड़ लिया था। पब्लिक की डिमांड तो यह है कि भाई राव इंद्रजीत का तोड़ राव अभय सिंह मोदी आएगा भाई। एक आदमी बेचारा 1250 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकता। थोड़ी महंगाई कम करो, हम मोदी इसी के साथ है पूरे। उनके बाप दादा ने हरियाणा में पक्षपात किया, जात बाटी। अटेली मंडी में आपके तोटाड़ा ने खुद कहा था कि हेरी जब सोची हो जब जाटनी जामना बंद कर दी। जो इंसान 5 बार हरियाणा का मुख्यमंत्री रह चुका और वो आज एक सीट के लिए दर दर भटक रहा है। कांग्रेस राज है ना, जहाँ वहाँ डालने का सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है। उसके अलावा अभी राजस्थान सरकार ने स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है। 200 यूनिट उन्होंने लाइट फ्री कर दी है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो हिंदुओं के त्यौहार पड़ेंगे ना तो उसमें उसके लिए डबल पैकेट, अन्नपूर्णा पैकेट में डबल पैकेट मिलेगा। दो अभी राजस्थान में पहले 50 जिले थे, अभी 3 जिलों का और अनाउंसमेंट किया उन्होंने। बीजेपी सरकार चाहेगी ना तो भी वो आने आ सकती है। पुरानी पेंशन लागू करेगा, वो बर्बादी के कगार पे चला जाएगा। सब अपने आप को सीएम दावेदार मान रहे हैं। हुड्डा ने एक एरिया का डेवलप किया था, रोहतक को। बिहार में भी नीतीश बढ़िया चला रहे हैं ना, बीजेपी ना आएगी बिहार में। कुमार दिल्ली से ज्यादा कोई नहीं है, तो सबसे गुंडागर्दी तो दिल्ली हरियाणा में है। आज तक ये नहीं पता चला कि इंदिरा गांधी के पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि उसने देश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं, अब बोल रहे हैं कि हमारी राष्ट्रपति जी को नुगला उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया। भाई तुम्हारी माँ क्या थी जब तुमने आसाम का वो हमें बताओ। तुम्हारी माँ तो एक कांग्रेस की एक अध्यक्ष थी और कुछ तो नहीं थी। क्या लगता है आपको बीजेपी के राज्य में महिलाएं सेफ है? नहीं, कंपेयर तो बताओ कि भाई उन्होंने क्या कर दिया और इन्होंने ऐसा क्या नहीं किया। बस हमें ये दो एक चीज का जवाब दे दो। अगर आप अभी इस टाइम अगर आप सेफ नहीं हो ना तो कभी आप सेफ हो भी नहीं सकते। बड़ा दबंग नेता है देश का। जब यूक्रेन और उसका युद्ध हुआ था ना, इंडिया के जो स्टूडेंट था ना, इंडिया का फ्लैग लगा के बस से निकल के आए थे। और जो सारे पाकिस्तानी थे ना, पाकिस्तानी स्टूडेंट, वो भी इंडिया का फ्लैग लगा के वहाँ से निकल के आए थे। आपको पता है चीज? ताकि बच के निकल सके। हाँ, ताकि वहाँ से बच के निकल सके। आपको पता है? और आप बोल रहे हो कि हमारे इंडिया में ही नहीं है, कहाँ हमारे पे इंडिया सेफ के नहीं लोग हो? ही ऐसा करते हैं। आप कहाँ पे सेफ नहीं हो बताओ ना। हरियाणा में ही है, यूपी में रहते जमालपुर में। हाँ। फिलहाल वहीं पे ऐसा ही है, जस्ट 6 बजे बाद हम निकलते नहीं है। मेरे को बताओ मैडम, फिर आपने कभी 112 पे कॉल किया? अगर आपको किसी ने छेड़ा आपने 112 पे कॉल किया? सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है आपको। आपने कभी क्योंकि कॉल हम किया? 6 बजे शाम निकलते हैं, मोदी हमारे आए। पास फोन नहीं रहता है। कैसे फोन करेंगे क्या बताओ? बात कर रहे हो? आज आपके फोन नहीं है? आपके पास अभी इस टाइम फोन नहीं है क्या? गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा कर रखी है, आप इमरजेंसी कॉल करो, आपके 15 मिनट में आपके पास पुलिस पीसीआर गाड़ी पहुंच जाएगी मैडम। देखो जिसके साथ होता है ना वो वही जवाब देता अभी है। आपने बोला कि अभी आपके साथ नहीं होता ना, आपको अभी नहीं सुनो, अभी feel भैया हो ने रहा आपसे है। पूछा, हमारे साथ होता अभी तो भैया ने आपसे पूछा कि आप सेफ हो, अभी बोला नहीं कि मैं मैंने सेफ कहा नहीं नहीं हूँ। हूँ, जब इसलिए नहीं हूँ। जब उन भैया ने बोला तो आप बोल रहे कि आप मैं सेफ हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, हमने नहीं बोल तो दिया, आप ठीक है। अपने एक चीज पे रहो ना कि मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। आप सेफ हो नहीं हो, आप इंडिया में सेफ नहीं हो। मैं आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? बिल्कुल योगी of course जी बीजेपी सरकार। सरकार आएगी। योगी जी की सरकार। फिर आप कह रहे हो बीजेपी में सेफ नहीं है? कोई बात नहीं, योगी जी का क्यों योगी जी ने ऐसा क्या काम कर दिया? ठीक है, जो भैया बोल रहे हैं तो उनके हिसाब से ही होना चाहिए। भैया थोड़ी आपको खाना दे देंगे। भैया थोड़ी आप कर रहा है ना। आपका अपना पॉइंट क्या है? भैया तो यहाँ पे इतना महसूस कर रहा है कि तभी भी बोल रहा है भैया कि मोदी सरकार आएगी यहाँ पे। और लिखवा लो मेरे से 2024 में मोदी सरकार ही आएगी यहाँ पे। अगर नरेंद्र मोदी देखो हमारे कहने का मतलब ये है, पहले हमारे सुनो ठीक है। हम लोग जैसे 15 अगस्त होता है, हम लोग जाते हैं लाल किला में, तो हम लोग को ना भगा दे जाता है। क्यों? नारी का सम्मान करो, क्यों नहीं करते फिर? ये बताओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 150 लोग नहीं आते वहाँ पे, वहाँ पे हजारों लोग आते हैं। हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हम लोग हजारों को नहीं लोग। करने। मैडम वहाँ पे पूरा इंडिया का जो पूरा इंडिया होता है ना, पूरा इंडिया वहाँ देखता है, तो सारे लोग वहाँ पे जाएंगे तो कितनी भीड़ होगी वहाँ पे। वो भी हमारी सेफ्टी को लेके और सोचते वो हैं। हम इतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है ना देश के लिए। योगी जी सुनो, है, सबको गवर्नमेंट जॉब दे, बस मेरी यही राय है। योगी जी कौन ठीक है? क्यों सारे भी बेरोजगार हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे ना जितनी भी BSc की घूम रहे हैं उनको सबको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। सर क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आएगी? योगी की आएगी। योगी। और केंद्र में तो आना ही आना है। हरियाणा में कौन आएगा? हरियाणा में कहना था मनोहर लाल तो आना हमारा आएगा ही ना। क्यों जी? हाँ नया होगा। काम ही बीजेपी ना की सरकार करे। होगी, चेहरा नया होगा। हाँ काम ही ना करे मनोहर लाल खट्टर। भैया खट्टर तो बचाए बड़ी मुश्किल से है। खट्टर जी में क्या ऐसी बुराई, मतलब क्या काम कर दिया उन्होंने? क्योंकि सारा कुछ सही कर रहे देखो, हैं। मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूं जी। या आपको सीएम बना दे जी। यार, जिसको फ्री पॉकेट में 2 बार सीएम बन गया,
जिस आदमी को बोलने का नहीं पता। लेडीज ने बोला कि जी स्कूटी पता नहीं तो क्या पूछा था, तो 22,000 उसने बोला का चालान कि कटवाया। फोर्थ ये चंद्रयान लैंड होगा नहीं तो तेरे को उसको पे बैठा के भेज देंगे। अरे तू एक स्टेट का मुख्यमंत्री है, तू क्या बोल रहा है ये तो सोच। तो भाई तो गलत इंसान है ना, उसको मैं गलत बोलूंगा। नू की घटना में सीएम जी ने तो अपना पल्लू झाड़ लिया था, तो बोला मैं किसी को कितनी सिक्योरिटी दूं, हर आदमी की सिक्योरिटी नहीं दी जाती। तो ये एक मुख्यमंत्री का ये बयान नहीं होता। चाहे कितनी भी सिक्योरिटी लगानी पड़े, मुख्यमंत्री अपने मुंह से ये नहीं बोल सकता कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। कौन सा चेहरा लगता है सीएम का हरियाणा? भैया देखो, इतने हरियाणा बाइक पता है किसी को पता है खट्टराना था, ऐसी जगह से ढूंढ के लाते हैं कि भाई पता ही नहीं चलता कहाँ से लाते हैं। अनिल विज तो भाई 6 बार सांसद बन चुका, तो पहले नहीं दिखाई दिया इन्होंने। आरएसएस का लाए और किसका लाए, कोई पंडित लाके के बैठाए, कोई ठाकर लाके के बैठाए। भाई नू तो हमारे अभय सिंह भी बहुत डेवलप कर रहे हैं, राव इंद्रजीत का तोड़ ढूंढ रहे हैं। पब्लिक की डिमांड तो यह है कि भाई राव इंद्रजीत का तोड़ है राव अभय सिंह, तो भाई इनका पता नहीं ये कहाँ से क्या लाद दे। चेहरा लगता है किसी का कि हरियाणा में कोई मनोहर लाल के अलावा किसी और अभी को पता ना भाई। बीजेपी की पार्टी भी आ रही है पीछे से, क्या ये टक्कर नहीं मार सकती? नहीं नहीं, कोई भी हो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। और ये जो कांग्रेस ने गठबंधन बनाया अपना, ना हरी हरियाणा में आ रही ना, यूपी में आ रही ना। मनोहर लाल खट्टर की कहना सके आवे ना आवे, ये तो मुश्किल चांस है इसके। मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं ना हरियाणा में, गुड़गांव में, कहीं पे भी ये भ्रष्टाचार सारे बंद होने चाहिए, चोरी चकारी बंद होनी चाहिए। और जितनी भी महंगाई है जो ये बढ़ रही है, एक आदमी बेचारा 1250 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकता। उस इंसान से पूछो जाके जो बेचारा उसके एक टाइम पे घर पे चूल्हा भी नहीं जलता। थोड़ी महंगाई कम करो, हम मोदी जी के साथ है पूरे। मेरे घर की 12 वोट है, पूरी की पूरी 12 वोट में मोदी की तरफ से कोई हम वहाँ देंगे, लेकिन महंगाई को थोड़ा लेस करो। महंगाई से दुनिया काम धंधा भी नहीं बन पा रहा, कई बार काम भी नहीं लगता किसी इंसान का, बेचारा भूखा आता अपने घर पे, उसके बच्चे भी रोटी नहीं खा पाते। तो इस चीज को आप थोड़ा सा कन्वर्ट करो कि हाँ कि मोदी जी कुछ कर सकते हैं, और जब तक मोदी जी रहेंगे कोई बाल बाका नहीं हो सकता इंडिया का। हमारी जो देश है भारत, वो है सोने की चिड़िया, और सोने की चिड़िया ही रहेगी। बीजेपी आएगी, कोई भी खड़ा हो जाए बीजेपी। और इनलो मैं बताता हूँ, को करते हैं गुमराह। जब भाई किसान आंदोलन पे बैठे अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, फिर उसी विधानसभा से क्यों चुनाव लड़ा? जब इस्तीफा ही दे दिया तूने, किसानों के लिए अपनी पोस्ट ही छोड़ दी, फिर क्यों 10 दिन में तेरे क्या हो गया? दादा किस में गया था? शिक्षक घोटाले में गया था भाई। अभी राजे किस में गया था? वो भी इसी में गया था। तो जिनके बाप दादा ने हरियाणा में पक्षपात किया, जात बात, रेवाड़ी में एक बोका गांव है, उस गांव में ज्यादा पब्लिक होगी तो 2000 होगी, और उस गांव में नौकरी हरियाणा पुलिस में होगी तो कम से कम 200 होंगी, क्योंकि जाटों का गाँव है। अटेली मंडी में आपके चौटाला ने खुद कहा था कि हेरी जब सोची हो जब जाटनी जामड़ा बंद कर दी, तो उसका तो भाई खामियाजा भुगत रहा है। एक सीट पे आ गया, जो इंसान 5 बार हरियाणा का मुख्यमंत्री रह चुका और वो आज एक सीट के लिए दर भटक रहा है, तो ये यार पब्लिक आज जागरूक है भाई। आपके यहाँ से विधायक कौन है? दोबारा आ सकती है? भैया देखो, मेरा वो बंदा है, वो बेचारा गांव का सरपंच था, सौदागिरी करता था, आरएसएस का बंदा था, टिकट दे दी। अब की बार क्या पता किसको दी। मेरे हल्के से तो अब की बार राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव भी दावेदार है बीजेपी से, तो मैं तो देखे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ भाई, जो टिकट देंगे उन पे डिपेंड है भाई। राजस्थान में इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार है आज। वहाँ देख लो जोधपुर में पब्लिक नाउड नहीं रही भाई, मोदी और योगी पहुँच रहे हैं, के पास पब्लिक को गुमराह बनाने का है। बोलते हैं अडानी फडानी, जिस दिन ये पीछे हट गए देश बर्बाद हो जाएगा। ये कांग्रेस में भी थे, ये बीजेपी में भी है, और जहाँ कांग्रेस राज है ना, जहाँ वहाँ अडानी का सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है। मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में भी गहलोत सरकार है। हालांकि उन्होंने अभी इतनी योजना निकाल रखी है, राशन फ्री, और जो उज्ज्वला योजना है उसमें अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने 200 रुपए कम किए हैं, और राजस्थान सरकार ने 415 रुपए सब्सिडी अपने अकाउंट में आती है। उसके अलावा अभी राजस्थान सरकार ने स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है, जिसमें अभी पहली किस्त मिलनी है, पहले किस्त में जो लोगों को फोन मिला है। हालांकि योजनाएं बहुत है, पर जो दावेदार है वहाँ पे बीजेपी सरकार की। बीजेपी सर, ये जो कांग्रेस का नया अलायंस बना है, क्या लगता है ये बीजेपी को नुकसान दिला सकता है? बिल्कुल नुकसान तो दिलवाएगा, बिल्कुल नुकसान दिलवाएगा, क्योंकि अभी जो इन्होंने जनता के लिए किया ना, 200 यूनिट उन्होंने लाइट फ्री कर दी है, और उसके साथ में पानी का बिल बिल्कुल जीरो आ रहा है। मेरा खुद का लाइट का बिल जीरो आ रहा है, कम से कम पिछले 8 महीनों से मेरा लाइट का बिल जीरो आ रहा है राजस्थान में। मेरा खुद का अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लाइट का बिल जीरो है। गैस सब्सिडी 415 रुपए अलग से मिलती है, गहलोत सरकार के टाइम से अभी मिलती आ रही है। और जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो स्कीम लॉन्च की उन्होंने, उसमें मतलब 1 किलो तेल, चीनी, राशन पानी सारा मिल रहा है। और अभी फिर एक अनाउंसमेंट किया है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो हिंदुओं के त्योहार पड़ेंगे ना, तो उसमें उसके लिए डबल पैकेट, अन्नपूर्णा पैकेट में डबल पैकेट मिलेगा 2 महीने। तो वहाँ पे क्या है कि 2 महीने से ये चुनाव आ गया ना, तो चुनाव की वजह से ऐसे मान लो कि इन्होंने एक तरह की मतलब ऑफर दे रखा पब्लिक को। पर हालांकि और अभी
हालांकि कल या परसों में मैं राजस्थान से टोंक जिले से था। अभी राजस्थान में पहले 50 जिले थे, अभी 3 जिलों का और अनाउंसमेंट किया उन्होंने। इसमें मैं मालपुरा का हूँ और मालपुरा कुचामन सिटी, एक सुजानगढ़, 3 जिले और नए किए हैं। ऐसे करके 53 जिले हो गए वहाँ पे। ममता बनर्जी के बारे में क्या कहना है? लगता है दोबारा आ जाएंगे? ममता बनर्जी देखो, एक चीज क्या होती है कि वो है लोकल पार्टी। अब जैसे मान लो मेन चीज क्या है, वहाँ पे उसका अपना दबदबा है। वहाँ पे आपको पता है अभी जब 2022-23 के जो चुनाव हुए थे वहाँ पे, तो उसने क्या किया था, उसने मतलब वहाँ पे लोगों को भड़काया उसने। मतलब कई हिंदुओं के सर फूटे वहाँ पे, किस चीज को लेके, क्योंकि वहाँ पे उसका अपना लोकल दबदबा है। अगर बीजेपी सरकार चाहेगी ना तो भी वो वहाँ नहीं आ सकता। बिहार में जैसे जातिगत जनगणना हुई है, ये क्या सही है? नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। सर इससे ऐसा ही लगता है कि ये बेचारे जो के प्रति सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। क्यों लगेगा? जो संविधान बनाया वो नीचे जाति का था, भीमराव अम्बेडकर है। लेकिन अब तो ये बराबर समझना चाहिए ना। नहीं किसी यार को भाई। अब जाति बात में बांट देंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमें को तो सरकार कुछ मान ही नहीं रही है। नहीं, एक चीज ये बताओ, लोगों की गिनती तो होनी चाहिए भाई। इतने जाट है, इतने ब्राह्मण है, हो गए, इतने लेकिन क्या है? उसके जब अनुसार आप भेदभाव नहीं आरक्षण चाहिए। चाहिए तो आप सब चढ़ के आ जाते हो। बिल्कुल। जब गिनती करे तो बोलते हो कि हमें नाम मत बताओ, है कि हम कितने हैं। फिर तुम्हें आरक्षण खत्म करवाओ, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा भाई तुम ब्राह्मण हो, जात हो, हिंदू हो, ओबीसी में हो, जर्नल में हो या मीणा हो, क्या हो, कोई नहीं पूछेगा। दिल्ली में किसकी सरकार लगती है? दिल्ली में बीजेपी। 2000 लोग तो फ्री के लिए मर रहे हैं वहाँ। 2015 से उस साल तक जमुना साफ नहीं हुई है। जब स्टेज पर आता है जमुना साफ करूंगा, जमुना साफ करे तो एक छोटा नाला साफ नहीं कर सकता, जिसको हम नदी मानते हैं। वो नदी तो है ही नहीं, अब वो नाला बन गया, उससे वो साफ नहीं हुआ। यार इतनी झूठ, मैं तो कहता हूँ इतना पढ़ा लिखा होकर इतनी झूठ एक इंसान नहीं बोल सकता कोई भी। आज आप फ्री खा लोगे, किसी चीज की एक्सपायर डेट भी होती है। कल केजरीवाल नहीं रहा, फिर आपको फ्री कौन देकर, फिर आप क्या करोगे? जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी क्यों है? हिमाचल प्रदेश में इन्होंने जब वोट बैंक मांगा तो पुरानी पेंशन के नाम से मांगा था। आपने भी जब भी कवरिंग की हो, पुरानी पेंशन के नाम से मांगा था। आप हिमाचल में इनकी सरकार है, पुरानी पेंशन लागू हो गई। इनका ही प्रधानमंत्री मनमोहन, इनका ही प्रधानमंत्री था, इनकी पार्टी से, और एक बहुत अच्छा अर्थशास्त्री था। उन्होंने कहा था कि जो भी स्टेट पुरानी पेंशन लागू करेगा वो बर्बादी के कगार पे चला जाएगा। जब इतना समझदार, जिसको पूरा हिंदुस्तान मानता है कि इतना बढ़िया अर्थशास्त्री था, और उसने ये बयान बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा। तो ये जुमलेबाजी से आज पब्लिक जागरूक है। भाई आप क्या कर रहे हो? तो लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में आपस में ही कलह है। सब अपने आप को सीएम दावेदार मान रहे हैं, समझे? रणदीप सुरजेवाल बोलता है कि मैं हूँ, किरण चौधरी, सुरीति चौधरी माँ बेटी बोलती है कि मैं हम है, वो अपने नाम के मुख्यमंत्री के नाम से वोट मांग रहे हैं। दिलदार जी बोलती है खुद मैं हूँ। अरे हुड्डा ने एक एरिया का डेवलप किया था, रोहतक को, इसके सिवा उसको ये नहीं पता हरियाणा में जिले कितने। रोहतक में तो उसने आंख बंद करके नौकरी दी थी भैया। आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार में किसकी सरकार दिखती है आपको? बिहार में भी नीतीश बढ़िया चला रहे हैं। अब दोबारा किसको देखना चाहते हैं? नीतीश को देखते रहे। नीतीश जी को। बीजेपी नहीं आएगी वहाँ? ना बीजेपी ना आएगी बिहार में। बीजेपी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि बीजेपी वहाँ काम नहीं कर पाएगी। लूट मार दिल्ली से ज्यादा कोई नहीं है। दिल्ली में सबसे ज्यादा लूट मार है। सब फिर क्या, जाइए मंगोलपुर स्टेशन है, लिए चाकू मार के गिरा देंगे। नहीं है। केजरीवाल को पुलिस चाहिए, खुद दिल्ली पुलिस, उसकी तनख्वाह नहीं पा सकेगा वो। सरकार से मतलब उसकी तनख्वाह पूरी नहीं कर पाएगा भैया। सरकार चलन से सरकार देखने आ रहा है। किसकी सरकार आएगी 2024 में? बीजेपी आ रहा है, बीजेपी आ रही है। बीजेपी? फुल कांग्रेस क्यों नहीं आ बहुमत, सकती? फुल बहुमत कुछ लाएगा ही नहीं है। राहुल गांधी अपना बिल्कुल जोर शोर से तैयारी में लग गए हैं। ये जो कांग्रेस ने अलायंस बनाया अपना। नाम तो बदलाई दीजिए, चेहरा बदलाइए। बीजेपी आएगी तो और बढ़िया रहेगा। बीजेपी आएगी तो और बढ़िया रहेगा, मतलब कांग्रेस आए तो बढ़िया रहेगा। नहीं, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? बीजेपी में बढ़िया चल। केंद्र में? केंद्र में भी हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी। बिल्कुल। सबसे गुंडागर्दी तो दिल्ली हरियाणा में है। कौन नहीं दे रहा पैसा आपको? कंपनी वाला नहीं दे रहा है। फिर आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हो? पुलिस भी 20 बार कर दिया, पुलिस वाला क्या करेगा? हम हमारे 5000 है, वो 20,000 हमको दे रहा, बस पुलिस दब जा रही है। इतना अगर सरकार कड़ाई कर देना तो गरीब भूखे ना रोड पे मरते। अच्छा, जो ये दवाई खाई आपने, इससे क्या होता है? कुछ ना होता है, मन की शांति फिर क्यों होता अच्छा। है, ये बुद्धि बढ़ रहा है।